हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं प्रदीप सर, आज हम आपको केमिस्ट्री के एलिमेंट के सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आप लोग के बीच आया हूं। और आज हम आपको 41 वीडियो एलिमेंट लेक्चर से हाइड्रोजन हीलियम को लेकर कंप्लीट हमने 41 वीडियो कंप्लीट कर रखा है और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और आज हम आपको 42वें एलिमेंट के बारे में लेकर आते हैं। चलिए सब लोग हेडिंग बना लीजिए। मोलिबेडेनम, मोलिबेडेनम, मोलिबेडेनम ये 42 नंबर वाला है, यानी इसका जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 42 होता है। 40 और 2, तो 40 और 2 बोल रहे हैं सर, 40 और 2 42 होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग संकेत की बात करें तो संकेत इसका होता है MO। क्या होता है? संकेत होता है MO, है ना। संकेत क्या होता है? MO। ठीक है, आगे बढ़े। और इसका अगर परमाणु संख्या कोई आपसे कहे, परमाणु संख्या अगर कोई कहे तो कहना 42 होता है। और परमाणु द्रव्यमान भी अगर आपको याद रखना हो तो परमाणु द्रव्यमान साथियों होता है 96 ग्राम, 96 ग्राम। अब 42 जब इसका परमाणु संख्या है MO का, तो 42 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन को? 42 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अब 42 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हो जाएगा 1s 2s, या ऐसे करो ना, ऐसे करो ना सर जी, कि इसके नजदीक कौन सा नोबल गैस है, कौन सा अक्रिय गैस है, तो आप कहिएगा अक्रिय गैस इसके नजदीक। अच्छा, क्रिप्टन नहीं है, क्योंकि अक्रिय गैस आप जानते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होता है ना। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, कौन कौन बोलो। हीलियम का होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और इसका 86। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 18 वाले को कहेंगे हैंड्स अप, खड़े हो जाओ, मतलब इसको घेर लेंगे। जब हम यहां पर क्या करेंगे सर जी, यहां पर हम आर्गन को घेरेंगे, सॉरी आर्गन नहीं, आर्गन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स बिग मिस्टेक। हम लोग क्रिप्टन को ना घेरेंगे, 42 के नजदीक में 36 वाला आता है, तो क्रिप्टन को घेर लिया। और क्रिप्टन को जैसे घेर लिया, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 नंबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 नंबर। 4 नंबर वाले को जैसे हमने घेरा तो यहां पर हम लोग बोलेंगे 5s, 5s के बाद होगा 4d। तो देखो भैया 36 2 38, 38 4 42, लेकिन ये गलत हो जाएगा। काहे कि याद करिए, अपवाद में मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के क्रम में अगर आपके पास 2 सिस्टम आ जाए, क्या को सिस्टम आ जाए, 2 सिस्टम आ जाए, कौन कौन, एक आपका आ जाए D4 सिस्टम, एक हो जाए D9 सिस्टम, 2 जगह। अगर D4 रहे या D9 रहे तो दोनों के केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण ऐसा होता है। कौन कौन? हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण ऐसा होता है। इसीलिए इसको बना देना D5, बगल वाला से पैसा ले लियो, और इसको बना दियो D10। अच्छा, अब बताओ D4 आया तो क्या करेंगे, इसका स्वागत करेंगे? नहीं, ये गलत बा। तो क्या करेंगे, बगल वाला S वाला को पटिया लिए, है ना। अरे S, एक इलेक्ट्रॉन दे बाबू, चॉकलेट देंगे, चॉकलेट देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ही बेचारा तो दिया, तो ये इसका सही विन्यास हो जाएगा, सही यानी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो ये होगा कि क्रिप्टन को घेरा जाएगा और यहाँ होगा 5s1 और 4d हो जाएगा कितना, 5। ये चीज होगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन पहचान ले लिया। अब भाई साहब एक बात और बताते हैं, ये जो मोलिबेडेनम है इसका ये अपवाद है, अक्सर इसमें स्टार लगा लीजिए। अक्सर आपके ये एग्जाम में या कोई भी 2 सर्किल में ट्रिपल स्टार का ये क्वेश्चन है कि ये मोलिबेडेनम के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब ये सबसे बाहरी कक्षा 4 है, तो आवर्त सारणी में जब इसका स्थान को देखोगे पीरियोडिक टेबल में, और या वर्ग को देखना है, तो वर्ग देखो 5 1 6, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो वर्ग 6 में ये प्रेजेंट है। आवर्त होता है बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा कितना बा भैया, 4 बा,
तो आवर्त 4, यानी जब भी आप खोजिएगा एमओ को तो ये आवर्त 4 यानी पीरियड 4 में मिलेगा। बाह्यतम कक्षा आपका, ये गलती हो गया भैया, गलती हो गया। बाह्यतम कक्षा आपका 5 है ना, 4 और 5 में कौन होगा, 5 होगा, तो आपका हो जाएगा आवर्त कितना, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए। तो आपने देखा कि ग्रुप आपका 6 हुआ और आपने देखा कि पीरियड जो है आपका, पीरियड आपका कितना हुआ, 5 हुआ। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में एमओ को खोज सकते हैं। अब ये एमओ के बारे में गुण जानते हैं तो जल्दी से इसको एकदम नोट करिए, है कि नहीं है, कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, कहते हैं ना आजकल के वो लड़का सबका जो है बाइक जो है डबल स्टैंड पर खड़ा करने का जो है क्षमता नहीं है, नहीं कर पाता है, लेकिन वो अपनी जाने मन के बोलता है, जानू तू कहे तो क्या कर दे, जिला हिला दो। तो जिला तिला हिलाना नहीं है, अब पूरा एकदम अपने पैरों पर खड़ा होना है और मन से पढ़ना है और कोई एकदम बढ़िया सा आधिकारिक पोस्ट लेना है और तब आपको भी मिलेगी कन्या एकदम संस्कारी, तुझे भी मिलेगी नारी, वो भी संपूर्ण संस्कारी। हाँ चलिए, यहां तक में किन्हीं को कोई अगर दिक्कत है, ऐतराज है तो आप हमें अपनी ऐतराज को बोल सकते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए इसका मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2623। मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो ना, द्रव्यमान जो है 2623 डिग्री सेल्सियस है। ये धातु है भैया, ये डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका डी ब्लॉक में जा रहा है, डी ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए ये कहाँ का है, डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक का तत्व है तो डी ब्लॉक का दूसर को नाम हम आपको बताए थे संक्रमण धातु। कौन धातु बताए थे भाई, संक्रमण धातु, यानी ट्रांजिशन मेटल के बारे में हम आपको बताए थे। इसके बारे में, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बताए थे। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, लगे हाथ बॉइलिंग पॉइंट भी जान लीजिए, ये होता है 4639 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है। और इसका जो है आपको हम कुछ और आपको बताते हैं, देखते हैं क्या इसके बारे में कुछ। और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ये स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट्स में, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट्स में ये नहीं होता है। तो ये क्या होता है तब संयुक्त अवस्था में पाया जाता है अयस्क के रूप में, क्योंकि ये धातु है तो इनके भी बहुत सारे अयस्क होते हैं। तो बहुत इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन कहना है, लेकिन मेनली जो है हम आपको यही कहेंगे कि मोलिब्डेनम के बारे में आप याद रखिएगा, एमओ होता है और परमाणु संख्या क्या होता है भाई, 42 होता है, परमाणु द्रव्यमान 96 और ये 42 होता है परमाणु संख्या। तो आपको इसको भर दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D4 सिस्टम आया तो ये गलत हो गया, कंप्लीट वे में इसको गलत कर देंगे। अब इसको करना क्या है, तब इसका करेंगे क्या, बगल वाला से को बोलेंगे आई भैया पैसा दे दो है ना, देंगे है ना, टेंगे। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और D5 की सिस्टम कर दिया। और जब हमको यहाँ पर पीरियड और ग्रुप निकालना था तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, तो ये इससे वर्ग निकल गया। और जब बाह्यतम कक्षा को देखे तो 5 आया, यानी 5 इसका पीरियड हो गया, यानी 5th पीरियड में आपको एमओ मिलेगा। और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तक कहां जा रहा है भैया, डी ब्लॉक में जा रहा है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? आप लोग देखिए वीडियो कंटिन्यू देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर बोलिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिए, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अपने जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं एक बार व्हाट्सएप पर उसका लिंक जो आप शेयर कर दीजिएगा तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए और भगवान सबको एकदम अच्छे रखे, ईश्वर सबको एकदम खुश रखे और आप लोग का है ना, बाय बाय, जय हिंद।